डिफरेंशिएशन में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन तक पढ़ लिया और बहुत अच्छे से हमने चेन रूल तक प्रैक्टिस कर ली है। आज हमारा नया एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन का, दैट इज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। बहुत ही आसान है, आप 2-3 क्वेश्चन ही देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, फिर आप सॉल्व करना। डाउट सेशन तो हमारा चल ही रहा है लाइव। देखो इम्प्लिसिट किसको बोलते हैं पहले वो समझ लो एकदम जल्दी से ब्रीफली। जैसे अब तक हमें जो भी क्वेश्चंस मिल रहे थे वो इस फॉर्मेट पर मिल रहे थे, y = fx। मतलब क्वेश्चन कैसे मिलता था, इज y = x sin इनवर्स x, है ना। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते थे dy/dx बनाते थे। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे है तो हम इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट। क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट फॉर्म। और इम्प्लिसिट अलग है। इम्प्लिसिट आपको इक्वेशन के फॉर्म में, जैसे एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड dy/dx if x² + y² = 16। और सोच रहे हो सर y की वैल्यू निकाल लेते हैं तब डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये तो छोटा सा मतलब इक्वेशन है ना, तो छोटा इक्वेशन में तो आप कर लोगे छोटे इक्वेशन, लेकिन जब इक्वेशन लंबा हो जाएगा तब, इसलिए इसको बनाने का तरीका सीखो कैसे बनाना है, और बहुत इजी है। ठीक है, करना ये होता है ऐसे क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म। तो इम्प्लिसिट फॉर्म वाले को आपको क्या करना है, दोनों ही तरफ अगर आपसे dy/dx पूछा गया है तो दोनों ही तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। जब dy/dx पूछा मतलब y और x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट। तो दोनों ही तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। लाइन सुनना ध्यान से। उसके बाद अगर ब्रैकेट कहीं है तो ब्रैकेट को ओपन करो, मतलब सॉल्व करो। कुछ ऐसे टर्म्स मिलेंगे जिनमें dy/dx होगा, कुछ ऐसे टर्म्स मिलेंगे जिनमें dy/dx नहीं होगा। जिसके पास dy/dx होगा उन सबको लेफ्ट में लेके आना, जिसके पास नहीं होगा सबको राइट में लेके जाना। dy/dx कॉमन ले लेना, dy/dx इनटू समथिंग हो जाएगा, जो भी आएगा कॉमन लेने के बाद उसको कहाँ भेज देना, राइट साइड में नीचे। बन जाएगा क्वेश्चन। चलो 2-3 क्वेश्चन जल्दी बना के दिखाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे इसको हटा देते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो dx² प्लस dy², ध्यान देना पावर ड्रॉप करना होता है पहले, आप जानते हो। तो हमने पावर ड्रॉप किया तो क्या बचा, dy। लेकिन डिफरेंशिएशन कब तक बनाना है, जब तक नीचे dx ना आ जाए, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं। तो अब ये dy चेन रूल में आगे जाएगा और क्या लिखेंगे इसको, dy/dx। तो आप पहले रूल से लाइन हमेशा लिखा करो, राइट साइड कांस्टेंट है 16, d16/dx। ये लाइन लिखा हमने। इंप्लाइज जरूर लगाओ, इंप्लाइज जरूर, प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। इंप्लाइज लगाया, इसका डिफरेंशिएशन 2x n(n)(1), इसका डिफरेंशिएशन 2y, ये भी उसी फॉर्मूला पर ny2 अब x की जगह y तो y लिखेंगे ना, और इनटू में dy/dx इक्वल टू क्या, 0। सॉल्व कर दो, 2y dy/dx इज इक्वल टू -2x। ये 2x को हमने उधर भेजा, ये 2 इस 2 को कर दिया कैंसिल, एंड द आंसर इज dy/dx इक्वल टू -y/। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट किया, आपको और क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, आप नोट करो। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, पॉज करके लिखा है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्विंग पर भी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, y + sin y = x²। ये क्वेश्चन है। डिफरेंशिएटिंग फिर से लिखो, चलो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लिखा हमने, डिफरेंशिएट करो भाई, dy/dx, या तो सीधा बना y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस d sin y, पावर तो है नहीं, क्या ड्रॉप होगा, आइडेंटिटी, साइन हटाओ, dy, क्या डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, नहीं, जब तक dx नहीं आएगा खत्म नहीं होगा। आगे बढ़ो, चेन रूल, dy/dx
dx, और राइट साइड में dx स्क्वायर बाय dx। ठीक है, dy बाय dx तो एज इट इज रहेगा। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है जब वो x के रिस्पेक्ट में हो, तो sin y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, cos y, और इनटू में क्या है dy बाय dx। इधर डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। अब आपको क्या कहा कि जिसके इस पे dy बाय dx निकालना है तो आप कॉमन लोगे इसमें, dy बाय dx 1 प्लस cos y, यहाँ 1 बचा, कॉमन लेने के बाद यहाँ cos y बचा इक्वल टू 2x। आगे सॉल्व करो, dy बाय dx इक्वल टू 2x बाय 1 प्लस cos y, और सॉल्व कर सकते हैं 1 प्लस cos y का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर y बाय 2, 1 प्लस cos y 2 cos स्क्वायर y बाय 2, ये 2 और 2 कैंसिल, cos स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, x sec स्क्वायर y बाय 2, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। अब जहां जो रूल लगेगा वो तुमको लगाना पड़ेगा। अगर u इंटू वी लगना है u इंटू वी लगाओ, u बाय वी लगने वाला u बाय वी लगाओ, जो भी रूल लगना है वहां पे तुम लगाओ और उसको सॉल्व करो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ले लेते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 100 इंटू एक्स प्लस वाई, इसको डिफरेंशिएट करना है, फाइंड dy बाय dx। चलो डिफरेंशिएट करो, वो लाइन लिखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तो एक्स वाई है तो दोनों तो वेरिएबल है, तो u इंटू वी बनेगा ना, u इंटू वी बनेगा। तो x को हमने ड्रॉप कर दिया, y को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस y को ड्रॉप करके x को डिफरेंशिएट किया, u इंटू वी बनाया, 100 कांस्टेंट है, dx बाय dx प्लस dy बाय dx। सॉल्व करो, x dy बाय dx प्लस y, क्योंकि इसका तो 1 हो जाएगा, 100 1 प्लस dy बाय dx। क्या कहा था मैंने कि पहले पूरा डिफरेंशिएट करो, जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाए तो ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट को ओपन करो, तभी तो पता चलेगा ना किसके पास dy बाय dx है और किसके पास नहीं है। ब्रैकेट्स को ओपन करो, x dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 100 प्लस 100 इंटू dy बाय dx। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, dy बाय dx की। जिसके पास dy बाय dx है सबको एक तरफ लेके आओ, तो इसको इधर लेके आओ, x dy बाय dx माइनस 100 dy बाय dx, y को उधर लेके जाओ, 100 माइनस y, क्योंकि उनके पास dy बाय dx नहीं है, सब एक तरफ, जिसके पास है एक तरफ, कॉमन क्या लोगे dy बाय dx, क्या बचेगा x माइनस 100, यहाँ पर x बचा, यहाँ 100 इक्वल टू 100 माइनस y। फाइनल आंसर क्या लिखोगे, इसको उठा के कहाँ डालोगे, नीचे। Therefore, dy बाय dx इक्वल टू 100 माइनस y बाय x माइनस 100, ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको बेसिक समझाने के लिए ये तीनों क्वेश्चन मैंने बना के दिखाया। जल्दी से एक दो क्वेश्चन और बना लेते हैं, नोट करो इसको, ब्रेक लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। आई होप कि आप लोग बना लिए होंगे ये सब। और क्वेश्चन लेते हैं, tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। फाइंड dy बाय dx। बनाइए, d tan x प्लस वाई बाय d ऑफ x प्लस वाई। अब x प्लस वाई को बनाना है तो प्लस का साइन है तो ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा, dx बाय dx प्लस dy बाय dx, ये बन गया tan x प्लस वाई। d tan
x माइनस वाई, इसको बनाना पड़ेगा, पहले tan हटेगा x माइनस वाई एंड x माइनस वाई के लिए dx बाय dx माइनस dy बाय dx, और 1 तो कांस्टेंट है ना, d1 बाय dx। सबको डिफरेंशिएट कर दिया, पहले tan हटा, फिर x प्लस वाई को बनाया, फिर tan हटा, x माइनस वाई को बनाया और 1 का डिफरेंशिएशन कर दिया। सॉल्व करो, tan हटेगा तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x प्लस वाई, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x हमने लिखा, देन dx बाय dx 1 प्लस dy बाय dx, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x माइनस वाई, देन 1 माइनस dy बाय dx, और इक्वल टू में क्या आएगा, फॉर्मूला लिख दिया सबका मैंने, इसका 1 dy बाय dx, tan हटा sec स्क्वायर आया 1 dy बाय dx, तो कांस्टेंट का 0। सॉल्व करो, ब्रैकेट्स ओपन करो, sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू 1 वही होगा sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू dy बाय dx, sec स्क्वायर x माइनस वाई, इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो, अब ये इससे होगा तो माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई dy बाय dx इक्वल टू 0। अब आपको देखना है कि dy बाय dx निकालना है, तो मैंने बताया जिसके पास dy बाय dx से लेफ्ट में रखो, जिसके पास नहीं है कहाँ भेजो, राइट में। तो ये सेकंड वाले के पास और फोर्थ वाले के पास dy बाय dx है, हम दोनों में क्या कॉमन ले रहे हैं, dy बाय dx, क्या रिमेनिंग है sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई। बाकी ये फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को कहाँ भेज रहे हैं, देखना राइट साइड में, सुनना, फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को भेज रहे राइट में, दोनों प्लस में है तो दोनों किस में आएगा, माइनस में, हमने दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर x माइनस वाई, ये लिखा हमने। अब ये जो पूरी वैल्यू है, अगर आप फाइनल आंसर लिखोगे dy बाय dx इक्वल टू, तो लिख के नहीं दिखाएंगे, ये ऊपर में आप वो टर्म लिखो पूरा, फर्स्ट वाला sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाय, ये वाला लिखो sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई। कैंसिल आउट मत कर देना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ठीक है, कैंसिल मत करना। एक क्वेश्चन और बना के दिखा देते हैं दोनों को, जहां जो रूल लगेगा लगाना, ठीक है। ये एक और बना के, इसको पहले नोट डाउन करो, चलो कर लिया, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। भाई बेसिक डिफरेंशिएशन के बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस करवा चुके हैं पूरा। चलो क्वेश्चन लेते हैं, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x एंड फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। आराम से बनाना, पहले लिखते हैं d लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय, चाहे तो हाफ आगे ला भी सकते हैं, चलो ठीक है ऐसे ही बनाते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लॉग हटा है, अब क्या हटेगा बोलो जरा, हाँ वैसे ही बोलो, रूट हटेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। अब इसको बनाना होगा डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बाय डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब राइट साइड पे आ जाओ, d tan इनवर्स y बाय x बाय d ऑफ y बाय x, tan इनवर्स हटाया हमने, आइडेंटिटी है इनवर्स की। अब क्या करना है, y बाय x को बनाना है u बाय v, y बाय x कैसे बनेगा, u बाय v, बिकॉज बोथ आर वेरिएबल्स। चलो एक ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि पीछे माइनस का साइन आता है, x को छोड़ा, y को डिफरेंशिएट किया, y को छोड़ा हमने, x को डिफरेंशिएट किया, होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये हमने लिखा अभी रूल। लॉग हटाया, स्क्वायर रूट हटाया, इसको डिफरेंशिएट किया,
tan इनवर्स को हमने ड्रॉप किया और y बाय एक्स को कैसे बनाया, u बाय v, पता है ना, v को ड्रॉप किया, u को डिफरेंशिएट किया, u को ड्रॉप करके v को डिफरेंशिएट किया, होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अब सॉल्व करना है, सॉल्विंग में ध्यान देना, log अटा है 1 बाय x, x के जगह जो था हमने लिखा, रूट हटा है स्क्वायर रूट 1 बाय 2 रूट अंडर x, जो x की जगह पे था हमने लिखा, एंड यहाँ पे 2x प्लस 2y dy बाय dx। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन है ना कि 2x कैसा है 2y कैसा है, कंफ्यूजन है तो पहले स्टार्टिंग से बनाओ। tan इनवर्स हटा है, फॉर्मूला याद करो, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस x की जगह कौन है y बाय x, थोड़ा सॉल्व भी करते चलो, ठीक है, y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, क्या होता है y बाय x का होल स्क्वायर, हमने उसको क्या लिख दिया y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इनटू ये वाला टर्म x dy बाय dx माइनस y। अब ये ध्यान देना है तुमको, ये ध्यान देना है थोड़ा सा कि माइनस y क्यों लिखा, ये बात हो गया, और y में क्या है एक्स स्क्वायर। थोड़ा ना ये डिवाइड थोड़ा सा, ये थोड़ा जगह मेरे पास कम था इसलिए इसको थोड़ा ऊपर लिखना कि ये डिवाइड के सेंटर में बिल्कुल ये डिवाइड है, क्योंकि ताकि पता चले कौन किसको कैंसिल आउट कर सकता है। अब डिवाइड ऊपर नीचे कर दोगे तो पता नहीं चलेगा कौन किसको कैंसिल आउट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। ओके, सॉल्व किया जाए, स्क्वायर रूट सेम है ना, रूट खत्म होगा, 1 बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, x प्लस वाई dy बाय dx। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखना ये वाला, 1 बाय एलसीएम लेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dy बाय dx माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखो, फिर से रिपीट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हुआ, रूट हट गया, 2 कॉमन लेके हमने बाहर लिखा, यहाँ एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और इसको एज इट इज लिखा। अब देखो कट कौन कौन रहा है, ध्यान से देखना, कैंसिल आउट कौन कौन होगा, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल करेगा, स्टेप वाइज एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को कैंसिल किया, फिर देखो ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, कर दिया, ये दोनों तरफ देखो ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कैंसिल कर सकता है। रिपीट, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर कैंसिल किया, 2 ने 2 को कैंसिल किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल किया, जो कैंसिल आउट हो सकता था हमने काट दिया। अब जो बचा उसको लिखो, और आगे तुम जानते हो क्या करना है, x प्लस वाई dy बाय dx इज इक्वल टू x dy बाय dx माइनस y। अब जिसके पास dy बाय dx एक तरफ लेके आओ, यहां बना दे, ये वाला लेफ्ट में लेके आओ, या इसको कहीं पे भी राइट में लेके जाओ, क्या हो जाएगा, x dy बाय dx माइनस y dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस y। कैसे कैसे हुआ, ये y सपोज लेफ्ट में आ गया तो प्लस में आ गया, ये y dy बाय dx राइट में चला गया, इधर भी लिखो क्या फर्क पड़ता है, बस हमने अरेंज कर लिया। अब हम dy बाय dx कॉमन लेंगे, क्या आएगा मेरा, x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। फाइनल आंसर क्या होगा, ये x माइनस वाई कहाँ भेज दो, नीचे, द फाइनल आंसर इज, यहाँ पे लिखते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। तो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें इसलिए बना के दिखाया क्योंकि इसमें थोड़ा सॉल्विंग था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट उतना भी नहीं है। अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो चेन रूल तक इनवर्स को अच्छे से, तो फिर तुम्हें दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आई होप कि आज तुम्हें इम्प्लिसिट समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस आपको देंगे बनाने के लिए, और आप उसको प्रैक्टिस करो, जो डाउट्स है कल हम लोग डाउट सेशन में क्लियर करेंगे उसको लाइव में। ओके।